आ गया मुझे गायब हो गया। सब सोच रहे थे तुम गाँव चले गए। स्कूल में चेंज हो गया कब से? सर 2:40 पे आएंगे वापस। 2:40 पे तुम लोग आओ? हाँ 8 बजे 8:30 से हम जाएंगे स्कूल में। कब से हो रहा है ऐसा? नवंबर तो हम भी चेंज करेंगे नवंबर में। 2:40 पे कराओ। स्कूल में छुट्टी कब होगी? छुट्टी है 2:40 की। 8:30 से 2:40। 2:40 से स्कूल में छुट्टी है। हाँ तो सर हमको घर पहुंचे और छुट्टी 2:40 पे हो रही है। स्कूल कितने बजे है? सुबह 8 बजे से ही होगा। 8 बजे 8:20। हाँ ओके केवी में क्या टाइमिंग है? केवी के बोल रहे हैं सर, हम केवी के हैं। 2:40 एक कुछ बोल रहे हैं। टाइम तो चेंज करेंगे ही। एक कुछ ये बता रहा हूँ क्या करेंगे। 1 तारीख से है ना, 1 तारीख में मैसेज करूँगा। 2 तो फिर आप 1 2 से हो रहा है। नहीं, आने से एक कब से? 2 से चेंज हो रहा है। एक से है ना। ठीक है तो परसों से। एक ही होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। परसों से होगा। एक मिनट परसों से ना। Grains of rice and rice flour take the shape of container when placed in different jars. Are they solids or liquid? Explain. What are minerals? Nature of matter नहीं इससे पीछे है। Nature of matter 7th चैप्टर था ना वो तो है। हाँ 7th चैप्टर ही होगा। 7th चैप्टर ही Question का दिया है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 10? Question number 10 लिखो। That is grains of rice and rice या फिर wheat हो या rice flour हो, चावल का आटा भी होता है। Rice flour consist of tiny particle। ये किससे बने हुए हैं? Particles। टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। So these appear to settle। ये ऐसे appear होते हैं। Appear to settle in container and fill it, but solids are rigid and it does not change its shape. It has its definite shape। सर आप आंसर लिखा रहे क्या? हाँ, अच्छा। इसका डेफिनेट शेप होता है। तो एट इसलिए एट स्मॉल लेवल या माइक्रोस्कोपिक लेवल इट एक्चुअली डज नॉट फिल द कंटेनर। देयर आर टाइनी। वहां पर क्या होगा? देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो वहां बहुत स्पेस होगा। बट एट ग्रेन्यूल लेवल, किस लेवल पर? ग्रेन्यूल का मतलब दाने लेवल। इट हैज लार्ज स्पेस बिटवीन them। Actually it does not fill the container like liquid। अगले चैप्टर पर आइए। सर ये लार्ज स्पेस बिटवीन द इसलिए क्योंकि तुम अगर बहुत छोटे स्तर पर देखोगे तो 2 चावल के दाने के बीच में भी स्पेस है, तो वो तो तुम वहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हो। तुमने ऊपर ऊपर से देख लिया वो ग्रैन्युलर लेवल पर है, उसको इतना पार्टिकल कर दिया छोटा छोटा, बट क्या वो स्पेस भर पाया है? अगर उसमें तुम उसी चावल के कंटेनर में 2-3 गिलास पानी डाल दो तो पानी भी आ जाएगा,
उसी लेवल तक, 3-4 गिलास तक पानी आ जाएगा, क्योंकि राइस सॉलिड है। क्योंकि सॉलिड है, उसके बीच का स्पेस तो खाली है, भरा ही नहीं है। चलो अगला क्या है बताइए, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मैटर मिक्सचर्स। किसका बना हुआ होता है? एटम, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड एलिमेंट, कंपाउंड मिक्सचर। एंड मिक्सचर। एलिमेंट, नेचर ऑफ मैटर, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब तुम लोग का टाइम चेंज होगा, थोड़ा लेट होगा, अब 7 बजे के बाद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम लोग का शिफ्ट करेंगे तो लास्ट क्लास शिफ्ट हो जाएगी, तो ऐसा करेंगे 7 बजे बुला रहे हैं, ठीक है सर, तो 7 से 8 वाला फिर तुम लोग को फिट बैठ जाएगा, ठीक है? 7 बजे कब? शाम को। शाम को बुलाएंगे 7 से 8। कंपाउंड्स एंड चलो मिक्सचर्स। तुम्हारा तो ठीक है ना रिद्धिमा? क्या कहाँ कितने बजे जाती हो? मैं तो 6:30 से 8 बजे तक रहती हूँ। तो उसको पहले कर लेना। चलो तुम्हारा तो 8 है, 8 ही रहेगा। नाउ अगला देखिए, विच ऑफ द एंटिटीज इन पिक्चर कंसिस्ट ऑफ मैटर, हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू कंपाउंड। तो सबसे पहले आप लोग देखो, पूछा गया है व्हाट इज मिक्सचर। पहली हेडिंग देखो प्रत्युष, क्या लिखा है? व्हाट आर मिक्सचर्स? व्हाट आर मिक्सचर। तो उसके पहले हम लोग कुछ और भी चीजें देखें। मैटर क्या होता है? मैटर, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स टाइनी पार्टिकल्स विच आर एटम्स। which are called एटम्स। atoms। पार्टिकल्स। एटम्स का मतलब क्या होता है सोनल? ए प्लस टोमियो। एटम का क्या मतलब है? ए प्लस टोमी विच मीन्स अन प्लस कट। ए प्लस टोमियो। एक अलग से कॉपी बनाओ, तुम पीछे से लिखना शुरू कर रही हो, आधा मन तुम्हारा कर रहा है ऐसे। दो सर हाँ। आगे से कितने बजे बीच में? अच्छा अच्छा, अभी तुम लास्ट में पहुंची हो। ए प्लस टोमियो का क्या मतलब होता है? अनकट। अनकट। तो एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम्स को क्या डिवाइड किया जा सकता है? नो सर, सो एटम्स नॉर्मली नहीं कर सकते। कैन नॉट बी, उसे और नहीं डिवाइड किया जा सकता। अच्छा, एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। These can only be seen with electron microscope. कंपाउंड से भी नहीं देख सकते। So atoms कैसे होते हैं? टाइनी। Atoms are so small that these cannot be seen. इनको देखा नहीं जा सकता with naked eye। इनको naked eye से नहीं देखा जा सकता। These can be seen। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी चीज को 50 लाख गुना बड़ा कर देते हैं, और जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिर्फ 1000 गुना। तो ये जो मेरे पास माइक्रोस्कोप है या जो बायो लैब में होता है, उससे भी तुम मैटर नहीं देख सकते। अगर देखना है तो किससे देखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। तो कैन नॉट बी सीन, दिस कैन बी सीन, किससे देखा जा सकता है? नेकेड आई, मतलब कि विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। करेक्ट, विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इससे देखा जा सकता है। अब जरा देखो, इतनी बात तो तुमको पता चल गई। एटम्स अलग अलग चीजों के अलग अलग होते हैं। एटम्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। There are total 118 types of atoms। ये हर एक तरीके का, हाइड्रोजन का एटम, हीलियम का एटम, टोटल कितने तरीके के एटम? 118। There are total 118 types of atoms। एग्जाम्पल क्या हुआ? हाइड्रोजन एटम। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो उसके सेंटर में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन। ये किसका एटम है? H एटम। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। अच्छा, अगर मैं कहूं हीलियम एटम, तो Hg।
तो दैट इज इसमें 2 प्रोटॉन होंगे अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और 2 न्यूट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें होता है। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन होता हाँ, फिर आगे चल के ऐसे फिर 3 प्रोटॉन। अब देखो हाइड्रोजन के बाद हीलियम के बाद लिथियम आया, तो लिथियम की अब मैं बात कर रहा हूँ। है। वो तो एटम में तो 3 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 3 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने? 3। ठीक है, 4 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या कोई रेगुलर नहीं है, प्रोटॉन लगातार एक बढ़ेगा। न्यूट्रॉन एक ज्यादा या कम, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई रोल ही नहीं है, बस वो स्टेबल करने के लिए वो न्यूट्रल होता है। अच्छा, तीसरे में 3 प्रोटॉन और 3 ही इलेक्ट्रॉन। सब में एक बढ़ता चला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है। पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होते हैं। तो मैंने पहली शेल में क्या 2 कर दिए, तो अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसी में जाएगा कि अगली में जाएगा? अगले वाले क्योंकि 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते फर्स्ट में। तो जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालो और फिर उसके बाद वाले में क्या डालो? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बात समझ में आई? तो इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, लिथियम एटम और भी आगे बढ़ जाऊं, लिथियम के बाद बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बहुत ज्यादा है। हाँ, एक में 2 रहेंगे और फिर दूसरे वाले में 8 रहेंगे। 36। हाँ बोलो। सर इनको ऐसे अलग से भी लिखते हैं इधर नीचे। क्या? जो नीचे है ना, जैसे LAC वाला ये। वो अलग से तो वो बाद में देखेंगे, बट टोटल वो 100 रेडियो एक्टिव एटम है क्या? वो बाद में देख लेंगे। लेंथेनियम और एक्टिनियम है, वो अभी थोड़ा सा पढ़ने के बाद देखेंगे, अभी ठीक नहीं, है। इतनी जल्दी नहीं। अभी तो हम एटम सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो नंबर देखते हैं। H एटम, H H से बड़ा अगला बड़ा H, कौन सा है? H हीलियम। हीलियम। उससे बड़ा कौन सा? लिथियम लिथियम, दैट इज H एटम, हीलियम एटम, हीलियम, लिथियम, और फिर उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर लो, बोरोन, इन्होंने कार्बन, लिथियम भी बता दिया। अच्छा, चौथा भी इनको याद है। बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद फिर बेरिलियम में बेरिलियम 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन और इतना इलेक्ट्रॉन कितने? बोलो बोलो। 2 ही दिख रहे हैं। ये सही बता दिया तेजस ने कि 4, क्योंकि 4 जितने होते प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तभी तो न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन वो 5 1 2 3 4। हाँ, वो जस्ट उसका मास बढ़ाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, तो उनको इक्वल होना जिससे कि वो अनचार्ज रहे। अच्छा, तो ये बताइए बेरिलियम। इसका नाम क्या बताया आपने? बेरिलियम, बेरिलियम। फिर उसके बाद बोरोन। बेरिलियम। बोरॉन में क्या होगा? बोरोन में 5 होंगे। 5 हो जाएंगे। तो अब मैं सबका बना नहीं रहा हूँ, लेकिन बनेगा ऐसा जैसे सीरियली चलता है, तो ऐसे चलेगा। 1 2 3 बस मैं तुमको इतना बता दे रहा हूँ कि अब देखिए, क्या है? हाँ, ही लीबे बकनॉफ, नीना मगालसी, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नीना नीन, मगालसी, नीना, आलसी, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, पीएस, एल्युमिनियम, कलर, एल्युमिनियम, के सिलिकॉन, फास्फोरस, अब जरा इसको ऐसे ही लिखो। क्लोरीन, हाँ, आर्गन। हाँ, ये निमोनिक्स है, याद करने का तरीका। मगालसी पीएस कलर लिखते यानी उसको ऐसे आप करना कि आसानी से आ जाए। ही हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लीबे, लिथियम, लीबे, बेरिलियम, बक, बोरॉन, कार्बन, नॉफ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लीबे, बकनॉफ, नीना, नियॉन, नीना, सोडियम, मग, मैग्नीशियम, आल, एल्युमिनियम, सी, सिलिकॉन, पीएस, फास्फोरस, सल्फर, कल, अर, क्लोरीन, आर्गन, के का। पोटेशियम, कैल्शियम। इनको तो पूरा है ऐसे ही यार, लेकिन बाकी लोगों को याद करना पड़ेगा। इसमें 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। 5 प्रोटॉन, सब में एक ही बढ़ता चला जाएगा। एक बढ़ेगा। 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 10 11 11 12 ये तो एक एक करके बढ़े ही जा रहे हैं। 13 14 15 प्रोटॉन, 16 17 18 19 and 20। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? 20 तक तुमको समझ में आ गई कि नहीं? इसके बाद स्कटी विक्रमन फेकोनिकुजन,
अगले 30 तक कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, स्कैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, विक्रमन, क्रिप्टॉन सब पहुंच जाएगा आगे। फेकोनिकुजन। कहाँ जा रहे हो? इतनी आगे। देखो और दूर जा रहे हो। स्कटी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फेको, मैग्नीज, मैंगनीज, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 20 तक के हो गए, 20 तक तो आना चाहिए। हाँ। उसके बाद ऑप्शनल है। ओके। तो 20 तक जरूरी, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के लिए 20 की जरूरत पड़ेगी। देखो स्कैंडियम, 21, 22, 23, 24, 26, 27 सर संडे टेस्ट में पूछोगे? नहीं, that is 30। ये बात तुमको समझ में आ गई? 20 तक के बारे में सिर्फ पूछा जाएगा, 30 तक के बारे में। चैप्टर तो चलाना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं? लिखने वालों से बोलो कि सरल बनाए, 20-30 तो है ना? बात सही है? सर लिखने वाले तो आप ही हो, नहीं, तो पेपर तो आप ही लगाना है। बुक्स जिसने बनाई, लेकिन तो इसमें मुख्य वाले को क्या करेंगे अब आगे देखो। अब बनाई तो बना दी उसने। हमको तो जैसा मैम बोलती है मुझे वैसा करना पड़ता है। मैम हाँ इतना ऑफिस यहाँ में पे। बैठती हैं। हाँ यहाँ हमारा भी एग्जाम लेने आती हैं चलो। जो टीचर। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे की बात देखो। सर ये दोगे क्या ये बनाने के लिए? कुछ नहीं बनाना। लेकिन समझो चीजों को, रटना नहीं है, इसीलिए चीजें बताई जाती ये हैं तो इसके एटॉमिक कि नंबर जिससे के हिसाब से चैप्टर चल समझ रहा में आ है। जाए। अलग अलग एटम तुमको समझ में आ गए? 118 टाइप्स ऑफ एटम्स है। H एटम, जरा देखो, अगर सारे जो H एटम से कोई चीज बनी हो, सब H एटम से, तो उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। करेक्ट। एलिमेंट। सभी H एटम से मिलकर बना हो। अच्छा So a matter which consists of only one kind of atom, उसे क्या कहोगे? एलिमेंट। समझ गया। A matter which is made of only one kind of atom, उसे क्या कहेंगे? Is called element। ये जो टेबल है ये एलिमेंट की है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। अगर तुम टोकरियों में रखते जाओ तो 118 तरीके की टोकरियां भी बनेंगी। अच्छा ये बताओ, ये एलिमेंट है कि ये तैयार हो चुका है। ये मुझे बताओ, ये एलिमेंट है कि कौन ये सा? एलिमेंट है? हाँ H2 पहला वाला है कि दूसरा वाला? दोनों ही हैं। हो सकता क्योंकि ये भी H से ही बना है। है। दोनों हो सकते हैं। हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या है? H2 गैस। H2 गैस। जो हवा में हाइड्रोजन गैस है वो किस फॉर्म में है? H2 गैस। और ऑक्सीजन गैस का क्या फार्मूला है? O2। तो वो भी एलिमेंट, क्योंकि वो भी तो सिर्फ O से बनी है। हाँ। अगर सारे O अलग कर लो तो बोलो इनमें, इन तीनों में एलिमेंट कौन सा है? O2 गैस वाला। अगर तीनों ही हैं, तीनों ही हो हैं। सकते हैं। अच्छी बात है। तो फिर मुझे ये बताओ कि अगर ये तीनों ही एलिमेंट हैं, ये ऑक्सीजन गैस हुई, ये हाइड्रोजन गैस हुई, ये हाइड्रोजन एटम हुआ। एक्चुअली अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाइड्रोजन एटम अकेला क्या रह सकता है? वो H2 के फॉर्म में रहेगा। उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो ये एक एलिमेंट है। और ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। सर हाइड्रोजन का एटम रह नहीं सकता। नहीं, अकेला कोई नहीं रह सकता। वो लोग आपस में शेयरिंग करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस चैप्टर का भी नाम है मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स। वो सब हमें सीखना है। कोई भी एटम अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि H में कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर बताओ? एक इलेक्ट्रॉन। और दूसरे H में कितने? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग कहते हैं कि दो होने चाहिए। देखो हमारे पास एक है, पहली ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? 2। तो ये लोग आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। कहेंगे कि हम लोग इतने पास पास आ जाएं कि हमारी ऑर्बिट तुम्हारी ऑर्बिट से मिल जाए, कोलैप्स कर जाए। कोलैप्स। और इस तरीके से हम लोग शेयरिंग करके चालाकी से हर ऑर्बिट में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बोलो कि अब इसकी ऑर्बिट में भी 2 हो गए, इसकी ऑर्बिट में भी 2 हो गए। देखो एक एक थे, लेकिन अगर ओवरलैप कर जाए एक दूसरे के ऊपर तो दोनों में 2-2 हो जाए।
तुमको अगर 2 टिफिन चाहिए और इनको भी 2 टिफिन चाहिए, तो तुम लोग कम्युनिटी लंच कर लो, दोनों एक दूसरे के सामने एक टिफिन रखो, बोलो ये दोनों हमारे, ये दोनों तुम्हारे। मुझे समझ नहीं आया, मतलब ऑर्बिट में एक ऑर्बिट में 2 रहेंगे। एक ऑर्बिट में एक है दोनों के, लेकिन अगर ऑर्बिट ही ओवरलैप कर जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हुए, देखो ये ओवरलैप कर गए, एक दूसरे पे क्या हो गई, ओवरलैप। तो ये दोनों इसके भी माने जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे, तो क्या दोनों का डुप्लेट पूरा हो गया? और अब ये H2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? H2। ये लोग अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए या ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। रॉकेट क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में, हो सकता है किसी की पहली पूरी हो, अब ये सब चक्कर में कि दूसरी वाली पूरी हो जाए, आगे वाले तो जिनकी 2 पूरी हो गई है, तो वो अब दूसरे वाले के चक्कर, जिसके 100 रुपए पूरे हो गए, क्या वो 200 के चक्कर में नहीं पड़ेगा? और 200 हो गए तो 300 के चक्कर में पड़ेगा। मतलब एक ऑर्बिट में कितने मतलब पहली ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे की 8 है, तो जो भी एलिमेंट्स हैं या तो वो अपना डुप्लेट पूरा करने के चक्कर में रहते हैं, आइदर दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट देयर डुप्लेट, और दूसरा ऑक्टेट 8 पूरा करने के लिए, फॉर दैट दे शेयर इलेक्ट्रॉन, उसके लिए वे क्या करते हैं, शेयर करते हैं एंड मेक मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल है, ऐसे ना करे तो वो स्टेबल नहीं रह सकते, उनको अपनी ऑर्बिट में क्या करना होगा कि शेयरिंग करनी पड़ेगी, 8 होने से उनका स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में बता दूं, बट वो स्टेबल है, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे हम सीक्वेंस से बताएंगे, बट ये जानो स्टेबल है, ठीक है। अब ये क्या बनाया बताइए, ये H2 का क्या हो गया, मॉलिक्यूल, बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो एक बात तो तुमको समझ में आ गई, अब आगे मुझे बताओ कि ऑक्सीजन के बारे में बताओ, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, देख के बता दो यहाँ से, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में तुमने कितना बताया? तुम्हें सिर्फ इतना बताना है अंकित, इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे, बस इतना ही तुम्हें बताना है, ज्यादा तुमसे नहीं पूछेंगे। तुम बस उनका डिस्ट्रीब्यूशन बता दो कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी शेल में इतने ही पूछेंगे। पहले वाले में 2 रहेंगे, फिर बाकी जो बाहर वाले उसमें 6 रहेंगे। चलो इन्होंने बता दिया, इन्होंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, बाहर वाले में कितने रहेंगे? 6, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिससे वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो आउटर में कितने बताए बताओ? 6, 4 और 5 6। इतनी बात तुमको सोनल समझ में आ गई? अच्छा, होने कितने चाहिए, कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। मतलब इनकी कैपेसिटी इतनी है एक 8 की, तो उसे ऑक्टेट कहते हैं, 8 पूरा करने के लिए ऑक्टेट चाहिए। तो इसने इधर की तरफ से H को बुलाया, उसने कहा कहाँ जाते हो, जरा सुनो तो मेरे पास आ जाओ, तो वो आ गया, ये H है, इसको क्या कहेंगे? H एटम। और इधर से भी एक को बुलाया, इधर से एक को बुला लिया, तुम भी आ जाओ, कि तुम भी आ जाओ। अब ये तीनों लोग आपस में जानते हो क्या करना है? कौन तीनों? H एटम, ये कौन सा एटम है? ये भी हाइड्रोजन है, H एटम। पानी लग रहा है। H2 बन जाएगा। इन लोगों ने आपस में क्या किया, H ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूँ, तुम भी देखो, ये इसके साथ ओवरलैप कर गया, इसके साथ कर गया। हाँ। तो अब क्या इस P के पास डुप्लेट पूरा हो गया है, और ये वाला इसके साथ कर गया, तो इसका भी क्या डुप्लेट पूरा हो गया। अब आगे अब इस वाले के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो इसके नहीं है, 2 तो उसके, 2 ही तो इसके अपने हैं। 2 के बाद 3 4 5 6, देख लो, 2 तो छोड़ दो, 2 तो HH के है ना, 6 हो गए, देख लो इसके। सर तो मतलब वो उसका है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे। और इनर ऑर्बिट में कितने हो गए? 2। तो 2, और उसके अंदर में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। चेक करो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट, और उसका नाम पड़ गया H2 वाटर। बोलो बात समझ में आ गई? सर यानी दूसरी साइड की कैपेसिटी 8 है। हाँ, लिखा है ना, पहले के सेल की कैपेसिटी 2 है, तो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, वो क्या पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं,
या तो डुप्लेट या फिर ऑक्टेट। सो व्हेन डिफरेंट, और इस चीज की, इस बॉन्डिंग को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिखने का तरीका है। जो 18 वाला उसको क्या कहते हैं? ऐसा। जो 18 वाले का वो है उसको कहते हैं? उसको कुछ नहीं कहते हैं, बस अभी धीरे धीरे बताएंगे, 2 तक ही समझो सर पहले। तो जो एक्स पे 2 थे वो क्यों नहीं काउंट हुए, वो बीच वाले? हुए ना काउंट, तभी तो 8 हो गए पूरे। 6 थे। अगर मान लो तुम्हारे पास 2 की कमी है, इसके पास कितने हैं? 6 हैं आउटसाइड में, और कितना चाहिए? 2। तो उसने अपने 2 टिफिन दूसरों की ओर सरका दिए, 2 और आ गए, उन्होंने भी 2 रख दिए। अब जब तुम किसी को 2 दोगे तभी तो दूसरा तुम्हें 2 देगा। तो तुमने जब 2 खिसकाए, तो कम्युनिटी लंच का ये उसूल है, अगर मेरे पास 2 कम है तो मैं अपने जितने भी है 2 टिफिन आगे कर दूं, तब भी दूसरा भी 2 आगे कर देगा, मैं उस पर घेरा बना लूं कि मेरे पूरे हो गए। अपने भी 2 तुम्हारे और दूसरा, लेकिन जो तुम्हारे 2 हैं वो भी तो दूसरे के 2 हो जाएंगे। जितने की कमी है, जितने की कमी उतने की शेयरिंग की। इसने क्या किया? 6 थे, 2 चीज इधर इधर रख दी, बाकी नहीं रखा, 2 रख दिया, दूसरे ने भी 2 रख दिया, हो गया। दोनों 2 आदमी आए कि नहीं, 2 एच, उन्होंने एक रखा, उसने घेरा बना, उन्होंने भी इस पे घेरा बना दिया। शेयरिंग का तो ये उसूल है कि तुम्हारी चीज हमारी, हमारी चीज तुम्हारी। तुम भी एक का फायदा उठाओ, हम भी एक का फायदा उठाएं। भाई हमारे 2 कम थे, हमने 2 का फायदा उठाया, तुम भी अपने एक का फायदा उठा लो। है बात कि नहीं? समझ में आ गई बात? मेरा कहने का मतलब है व्हेन एटम्स केमिकली कंबाइन, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? केमिकली कंबाइन। केमिकली कंबाइन, देन दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स। If molecule has same types of atoms, then It is is called molecule of element. इसे क्या कहेंगे? molecule of element। क्योंकि एक ही जैसा का। If molecule has different types of atoms, then it is called molecule of compound। अब ये compound हो गया, अलग अलग। अभी वो मैं बता दूं, molecule तुम समझे? molecule का मतलब जैसे H2 एक molecule है। अगर different type of When element। atoms either of same kind or different kind combine, then they form molecule। molecule तो समझ में आ गया। अब आगे की बात चलो। अच्छा, अभी मैंने यहाँ क्या लिखाया था? A matter which is made of one kind of atom। तो मुझे बताओ, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट है। तो इसका एग्जांपल हुआ N2 गैस, O2 गैस, O2 गैस और आर्गन गैस, H2 गैस और आर्गन गैस। आर्गन किसी से कंबाइन नहीं करता, और ना नियॉन, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है। ये जो आखिरी वाली है ना 18 ग्रुप वाली टेबल, ये किसी से कंबाइन, ना नियॉन ना हीलियम ना आर्गन। चेक करो जरा, मतलब कि जिनके पास होगी उनके पास है। आगे देखो, मुझे ये बताओ हीलियम किससे कंबाइन करेगा? सोनल, हीलियम की बात। हीलियम, हीलियम के सेंटर में क्या है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और आउटर में क्या है बताओ? तो जब उसका डुप्लेट पूरा है, क्या वो किसी से कंबाइन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2 पूरे हैं। इट हैज कंप्लीट डुप्लेट, इसीलिए इनको अलग से सबसे साइड में रखा है। तुम किनारे बैठो, लाल रंग से रंग दिया है। हीलियम, हीलियम ऊपर देखा आपने? तो इट हैज, इसका क्या है बोलो? कंप्लीट डुप्लेट। इट डज नॉट रिएक्ट, ये किसी से रिएक्ट करेगा। और ऊपर इनके लिख दिया इनर्ट गैसेस, तो बिल्कुल इनर्ट। तो सर ये एलिमेंट है और उसमें भी इसका डुप्लेट कंप्लीट है। हाँ, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। जब डुप्लेट पूरा है तो क्यों करेगा? किसी से करेगा। अच्छा, अब नियॉन देखो, ये हीलियम का मैंने बताया। नियॉन उसका अगला है, यहाँ भी देखो नियॉन का क्या है? यहाँ पे 10 है, देखो यहाँ नियॉन का कितना है? 10 में बताओ 10 को कैसे करोगे? 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बताओ। अगर 8 बाहर है आशीष, तो बोलो अभी क्या करेगा? करेक्ट, इन्होंने कह दिया भाई इसका ऑक्टेट पूरा, एक एच एटम क्यों लेगा? क्यों बोला इन्होंने? आशीष ने बोला ऑक्टेट पूरा। क्लियर है भाई? जिसका 8 पूरा है, देखो 2,8, 10 को कैसे करोगे? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आशीष ने कहा सर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 और दूसरे में 8,
तो आशीष से बता दिया सर इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। तो एक हाइड्रोजन एटम क्यों लेगा? अभी आपके सामने बोला, आपके बीच ही बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? द एटम विच हैज कंप्लीट डुप्लेट और कंप्लीट ऑक्टेट वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। नियॉन हवा में खुला घूमता है अकेले। तो लिखो इट हैज, ये कौन सा है बोलो? नियॉन एटम। और वो कौन सा था? हीलियम एटम। इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। सो ये क्या करेगा? पूछ लो सर जैसे आपने बताया था कि जो भी रेड से लिखा है वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, तो ऐसे तो हाइड्रोजन को भी तो उससे लिखा हुआ है। जो रेड से है वो सब गैसेज हैं और ये मोनो एटॉमिक गैस। और जो ब्लू से लिखे हैं वो लिक्विड है, जो ब्लैक से लिखे हैं वो सॉलिड है। चलो ये अभी समझो ना, जो रेड से लिखे हैं वो सब गैसेज हैं, लेकिन ये मोनो एटॉमिक है। आखिरी वाले के बारे में। So it does not make chemical bond। क्या ये केमिकल बॉन्ड बनाएगा? So it is in atomic form। ये किस फॉर्म में है? एटॉमिक फॉर्म में। Now शिवांग, क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा? अगर मैं ऐसे लिखूं Ni2 तो तुम इसे सही मानते हो या गलत? अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्यों किसी से कंबाइन करे? तुम्हारे पास पूरे के पूरे 100 के 100 रुपए हैं ना, तुम किसी को एक दोगे ना एक्स्ट्रा लोगे। तो ये नहीं हो सकता कभी। अगर मैं He2 लिख दूं तो तुम इसे मानोगे? भाई हमारे डुप्लेट पूरे में किसी से क्यों शेयर करूं? अच्छा, तो मतलब कि एक पूरा राउंड कंप्लीट हो रखा है तो वो फिर किसी से न लेगा ना देगा। तुम लोग जाओ, हम अपनी जेब, मेरे फुल पैसे, मैं किसी को न लूंगा ना दूंगा। तो वो ये एटॉमिक फॉर्म है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल। किस फॉर्म में नहीं होगा? कंबाइन ही नहीं करेगा। मतलब कंपाउंड वगैरह करके लिखेंगे कैसे? कंपाउंड तो अभी बता रहे हैं, तुम एलिमेंट समझो। समझ में आई बात नहीं? सो इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। बस लिखती चली जाओ, सब समझ में आ जाएगा। हर चीज पकड़ के चलो जो बताते जा रहे हैं सीक्वेंसली। सो इट डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। इतनी बात हो गई। अब हम डेफिनेशन करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है बताओ? अ मैटर व्हिच इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। जैसे आर्गन गैस को सिर्फ Ar लिखना, Ar2 ना लिख देना, क्योंकि वो किसी से वो भी उसी लाइन में तीसरा देखो। और नियॉन गैस को क्या लिखोगे? सिर्फ Ni। तो फिर हीलियम गैस को क्या लिखोगे? क्या इनमें सभी एलिमेंट है? बोलो बात समझ आई? अब आगे की बात करो। किसी से लेता भी नहीं और देता भी नहीं। किसी से, ये सब किसी से कुछ नहीं लेते थे, पूरे के पूरे। इसको कहते हैं हीनियर कट ज़ेरान। पूरा नाम ऊपर से नीचे तक पढ़ो। हीनियर कर ज़ेरान। इन सब का एक ही नेचर है। अरे दिखना क्या है? निमोनिक्स बता रहा हूं, देर से समझते हो। हीनियर कर ज़ेरान, आर्गन, क्रिप्टॉन। उससे पहले वाला समझो। 70 फूटे कुल्हड़ बनाता है। 16 समझो। ओ शशि टी को, ओ शशि टी को। 17 समझो फूटे कुल्हड़ बनाता है। 15 समझो मैंने ऐसी वाली ट्रिक भी देखी है। ना पी आस सब दियाई, कसी गेसन पीवी, पाल गायन पीए, बेमा का सरमारा, मीना की हसीयस पर, इसकटी विक्रमन टेको निकूचन, अगड़ा डूबा सके गायस। भाई एक चीज तो याद करनी पड़ेगी ना, इनका पता मालूम होगा तुम पूरी केमिस्ट्री जान जाओगे। ऐसी वाली मैंने भी सुनी है। बोलो इतनी बात तुमको समझ में आ रही? बोल रहे थे, मैंने यूट्यूब पर सुना हुआ है। भाई हमारे यहाँ 12th के जो बच्चे थे वो 100 में 100 नंबर लाते थे, क्योंकि उनको पूरी टेबल याद। इज इन। अब इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई एलिमेंट क्या होता है? हाँ? सर 12th में 100 रेटिंग तक क्या होने चाहिए? 12th नहीं, यहाँ 9 से ही सब बच्चों को याद है। तुम तो फिर ज्यादा पहुंच गए ऊपर। अब यही पेपर 30 तक अभी याद किए बैठा। अब किससे शिकायत करने जाओगे? क्या किसको याद है 30 तक? कोई सुनता नहीं आजकल। पर मुझे वो क्रिप्टॉन, चलो क्रिप्टॉन से ज्यादा है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? आगे बढ़े। एलिमेंट समझ में आ गया?
हाँ, आगे समझिए कंपाउंड क्या होता है। सेम एटम मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, लिखो मॉलिक्यूल। आरबी मॉलिक्यूल लिखो पहले। मॉलिक्यूल तेजस, when atoms of same kind or different kind chemically combine, when atoms of same kind or different kind, जब मैं केमिकली कंबाइन कह रहा हूं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग शामिल है, जैसे मैंने यहाँ शेयरिंग करा दी, इसी को तो केमिकल बॉन्ड कहेंगे। और डिफरेंट काइंड कैसे बनाते हैं बोलो, केमिकली कंबाइन। और किस रेशो में, यहाँ किस रेशो में बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशो है, 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। कभी तुमने ऐसा पानी पिया जो H3O हो? नहीं किया होगा। H3O होता ही नहीं है, जो पानी होगा वो क्या होगा, H3O नहीं। तो एक ये फिक्स्ड रेशो में कंबाइन है। और समझ आया, दे फॉर्म मॉलिक्यूल, तो वो क्या बनाते हैं बोलो, दे फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल के नाम बताओ। करेक्ट, तुरंत उन्होंने कहा सर लिख लो कि हीलियम कोई लिख न दे, वो बहुत तेज है, क्योंकि हीलियम जो है वो अकेला रहता है। उन्होंने कहा सर हीलियम को पहले अलग कर दो, कोई लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्लास में बच्चे कमजोर हैं। तुरंत बता, हीलियम मॉलिक्यूल बना सकता है क्या, इसका डुप्लीकेट। सोडियम क्लोराइड होगा इसका, वो सब हम आगे देख लेंगे। मॉलिक्यूल तुमने देखा H2 हो सकता है, क्योंकि H2 क्या है बताओ, कौन कौन कंबाइन करता होगा, H2 तो जब दो एटम कंबाइन करके हो गया मॉलिक्यूल H2। अच्छा तुम ये बताओ कि H2 मॉलिक्यूल है सोनल की CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में मॉलिक्यूल कौन, करेक्ट। जैसे इन्होंने कहा कि दो एटम कंबाइन करें या दो से ज्यादा, व्हेन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड, तो दोनों मॉलिक्यूल है। सोनल ने तुरंत बता दिया कि जब भी दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करेंगे तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। अब तुम्हें बताना है CO2 मॉलिक्यूल है कि H2O, दोनों ही दोनों बता दिए और ये सही बता भी रहे हैं, दैट इज H2O भी एक मॉलिक्यूल है। हाँ, अब बताओ H2O एक मॉलिक्यूल है कि N2, दोनों ही नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल है कि O2, दोनों ही है। O2 गैस, O2 एक मॉलिक्यूल है कि ओजोन गैस, O3 हाँ O3 भी है सर, O3 भी है, O3 भी है, क्योंकि ओजोन भी गैस है जो हमारे गैस। हाँ, डिप्लीट हो रही। बोलो बात समझ आ गई। अच्छा वो तो सनरे से बचाती है ना। एलिमेंट से ज्यादा मतलब नहीं, ये एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट। एलिमेंट लेकिन एलिमेंट होने का मतलब है बस एक टाइप के एटम है तो एलिमेंट है। हाँ, हो सकता है कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। बोलो हीलियम एलिमेंट होगा कि O2, एक हीलियम की टोकरी ले लो, सर O2 होगा, O2 एक भी हीलियम की टोकरी लो हीलियम और एक किसकी टोकरी लो, O2 की। O2 O2 में दो O एक साथ जुड़े होते हैं, ये बात मालूम है। यस सर। तो बताओ इसमें ये एलिमेंट है कि ये सेकंड वाला, ये सबसे वो वाला। पहले इन्होंने बताया कि अगर एक टाइप के एटम है वो सब एलिमेंट है। उन्होंने कहा सर दोनों ही है, इसमें वो टाइप के एलिमेंट है, इसमें हीलियम। भाई चीज उसको समझ में आ गई। कंबाइन तो एलिमेंट ही है। हाँ, ये एलिमेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये भी एलिमेंट है ऑक्सीजन लेकिन एटॉमिक फॉर्म में। हीलियम एलिमेंट। एलिमेंट से लेना देना है जिस टोकरी में एक ही तरीके के फल है। अब बोलो एक डंडी में 2 सेब लटके हुए हैं तो क्या वो सेब की टोकरी नहीं कही जाएगी? एक डंठल में 10 बनाना है लेकिन है तो बनाना की टोकरी, और तोड़ तोड़ के रख दो तब भी बनाना है। टोकरी में असली चीज है कि सब बनाना भरे हुए हैं तो वो बनाना की टोकरी है। और कह दो अरे तुमने तो बंडल के बनाना रख दिए, अब नहीं माना जाएगा। अरे माना जाएगा, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो और चाहे बंडल के फॉर्म में मॉलिक्यूल, उससे तुम्हें क्या लेना देना। अगर एक ही तरीके के एटम हैं, अभी तुम्हारे सामने हेमंत ने बोला, क्या बोला, बोलो ये एलिमेंट की ये एलिमेंट, लेकिन उसने यहाँ से डेफिनेशन देख ली होगी। इफ समथिंग, इफ ए ग्रुप ऑफ एटम्स आर ऑफ सेम काइंड, इट इज एलिमेंट। ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। एनीथिंग
विच इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। ये पहली डेफिनेशन इस चैप्टर की। अगर एंट्री चाहिए तो टिकट दिखानी पड़ेगी एलिमेंट की। कोई भी चीज जो एक ही तरीके के परमाणुओं से बनी हो तत्व कहलाती है, और ये तत्वों की आवर्त सारणी। दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ऊपर लिखा सारणी मतलब टेबल। सही है। तो अभी बताओ ये एलिमेंट है कि ये एलिमेंट है? दोनों ही है। हाँ, ये एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में है और ये एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में। बोलो, सिर्फ तुमसे ये पूछा गया है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल बताओ। when two elements are combined each other, chemical combined, they form a molecule. When two or more atoms, when two or more atoms, ठीक है, एटम्स सेम तरीके के भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? सर जी नमस्कार। When atoms of same kind or different kind chemically combine, ये सब केमिकल बॉन्ड है, तो इस चीज को समझो। सही है। चलो अब आगे की बात देखो। सर एटॉमिक फॉर्म वाला रहने देना एक बार। एक बात और बताओ, इन दोनों में आशीष मॉलिक्यूल कौन नहीं? अच्छी करेक्ट, उन्होंने कहा एच ही नहीं है। दोनों एक ही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है इक्वल टैलेंटेड। तो भाई ये एटॉमिक फॉर्म में है, सही कि नहीं? तो दैट इज एच ही क्या है? ये भी एलिमेंट है लेकिन ये बट नॉट मॉलिक्यूल, क्योंकि अकेला है ना। एटॉमिक फॉर्म पे वो अकेले जो हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं वही मॉलिक्यूल है, और जो अकेला घूम रहा है वो तो एटॉमिक फॉर्म है। और ये एलिमेंट भी है वो ना यार। एंड मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आ गया? अब देखो मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। है मॉलिक्यूल का मतलब है जो कंबाइन कर जाएगा। अगर मान लो ये, अब यहाँ देखो, एलिमेंट एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से कंबाइन कर गया ये मॉलिक्यूल। अगर मैं जोड़ दूं तो वो क्या कहलाएगा? बोलो। जब तक अकेले है तब तक एटम है या एलिमेंट है। तो जोड़ दिया जाए, अभी सब अकेले अकेले, मैं जोड़ना शुरू कर दूं मॉलिक्यूल, सब अकेले अकेले पड़े हैं कि नहीं? मैं किन्हीं को पकड़ के एक पीस लगा के जोड़ दूं तो बोलो ये क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन गया। बोलो इससे आसान कोई चीज हो सकती है? मॉलिक्यूल। अभी ऐसे मैं सारे पिंक पिंक उठा लूं, एलिमेंट, और इनको आपस में अलग अलग मिला दूं, अगर एक ही तरीके के मिला दूं तो ये मॉलिक्यूल है, लेकिन एलिमेंट का एलिमेंट अलग अलग कर दूं तो कंपाउंड। कंपाउंड ये कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े। ये हाइड्रोजन छोटे वाले, और काला वाला क्या है? कार्बन। कार्बन। देख लो, इनको पहले से पता, अभी अभी इन्होंने कार्बन बोला। आगे बढ़े। एलिमेंट तुमको पता चल गया, मॉलिक्यूल भी पता चल गया। यस अभी लेकिन कंपाउंड तो नहीं पता चला ना। कंपाउंड। When different kinds of atoms chemically combine, they form compound. कंपाउंड वाले When different kinds of different kinds of kind of elements elements chemically combine, chemically मॉलिक्यूल के अंदर आता है कंपाउंड, लेकिन कंपाउंड in fixed ratio, जरा चेक करो कैसे कंबाइन करें। It forms compound. फिक्स रेशियो में ऐसे क्या? चेक करो, मान लो एक टोकरी में हाइड्रोजन रखा हुआ है, छह हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन, एक टोकरी में और 6 हाइड्रोजन रख लो। 6 हाइड्रोजन इसमें 12 हाइड्रोजन हो गए। टोटल मिला के 12 हाइड्रोजन हो गए। और एक टोकरी में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाटर 6 रख लो। 6 तो वो किस रेशो में कंबाइन करेंगे? 2 रेशियो
तो ये 2 लगेगा, ये 1 लगेगा। तो बोलो जो इससे बन के टोकरी बनेगी उसमें क्या होगा? H2 होगा ना? H2O रहेगा, ना लेकिन वो 6 ही बन पाएंगे। है। और क्या, ये सब खत्म हो जाएगा। बोलो, ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं? 1 2 3 4 5 एक और ले लो। बोलो सही है कि नहीं? एक एच उठाओ, एक और उठाओ, एक एच ऐसे जोड़ दो। अच्छा तो व्हेन एलिमेंट्स क्या लिखा है? एलिमेंट्स कंबाइन, हाँ लगता सेम टाइप के नहीं, ऑफ डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड। केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो। तो बोलो इसमें H/2O का क्या रेशो है? 2:1. और ये किस चीज का कंपाउंड है? What? एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इज वाटर। वाटर H2O है वाटर। एग्जांपल ऑफ कंपाउंड बताइए। वाटर वाटर का फार्मूला बताइए। H2O। H2O एक कंपाउंड है कि CO2 एक कंपाउंड है? दोनों ही कंपाउंड है कि कंपाउंड CO2 ही लगे दोनों अच्छा ये बताओ, ये H2O क्या है? क्या? वाटर है. H2O वाटर। सबसे पहले दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये पूरा कंपाउंड है। और ये क्या हो गया? अच्छा मॉलिक्यूल कंपाउंड। समझ आया? कंपाउंड इसे क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ। कंपाउंड। अच्छा ये क्या है? प्रत्युष बता देंगे। मान लो ये पूरी टोकरी क्या है प्रत्युष? एलिमेंट. एलिमेंट। सबसे पहले प्रत्युष ने बताया। तो मैंने एलिमेंट। कोई बात इसने नहीं, बताया। माना उन्हीं का जाएगा। ये क्या है? सर वो एटॉमिक बहुत अच्छा। तुम भी बताओ मॉलिक्यूल. किसका मॉलिक्यूल? एलिमेंट हाइड्रोजन का. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। Element। भले ही किसी का भी हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एलिमेंट के मॉलिक्यूल में एक ही जैसी चीज है। मॉलिक्यूल। बात सही है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सही है, दो लेकिन साथ इस में। कॉन्टेक्स्ट में बताओ। तो मॉलिक्यूल ये किसका है? मॉलिक्यूल ऑफ Element एलिमेंट का. का. और वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बोलो बात समझ आ गई? कंपाउंड का मॉलिक्यूल और एलिमेंट का. वो तुम्हारी बात सही है कि हाइड्रोजन का तो है ही है, लेकिन ये सब चीजें प्रत्युष ही बता रहा है, ऐसा माना जाए। कोई भी बताएगा, ठीक है? H2 इतनी बात तुमको समझ में आ गई? यस सर अब जरा देखो, ये बन गया। पहली चीज डिफाइन मैटर। आपको क्या डिफाइन करना है? मैटर. मैटर, एटम, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को डिफाइन करना है। और किस चीज को? कंपाउंड। और ये क्या है? मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट। राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ जो बने थे एलिमेंट। एलिमेंट इस आसान है. जो तोड़े नहीं जा सकते, राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ एटम्स। जो वन और 5 एटम के नाम लिखो। जो वन या ज्यादा एलिमेंट से राइट 3 एलिमेंट्स जो सेम which independently exist, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। which do not combine with anybody. हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो किसी से कंबाइन ना करते हैं। Now segregate as element and compound. क्या? सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेट छांटो, इसमें एलिमेंट कौन सा है और कंपाउंड कौन सा है। क्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन। सर ये होता क्या है? CH2SO6. क्या? तो एनर्जी लग रहा है। ग्लूकोज. ग्लूकोज है तो तभी मैं सोचा एनर्जी ग्लूकोज। C6H12O6 क्या ब्लू ये लिखा लो। होता है? बहुत ही मुश्किल लग रहा है।
मुश्किल नहीं सब, तुम तो बहुत अच्छे लड़के के पास बैठे, तुम्हें क्या मुश्किल है? और आशीष भी प्रत्युष के पास बैठा है, उसको भी फायदा होगा। मैटर एनीथिंग which has mass and occupies space, which has mass जिसका द्रव्यमान हो और जो जगह घेरता हो, और आज थर्सडे which has mass and occupies space, तो किस पे space वीडियो बंद कर दीजिएगा।